गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय प्रताप गवर्नमेंट एटीएस चंदौली इस ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली में आज पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मेरे द्वारा आप लोगों को मीराबाई द्वारा रचित पदावली में 2 पद का अध्ययन कराया गया। आशा है आप लोग उस पद में आए हुए कठिन शब्दों एवं उसकी व्याख्या को भली भांति जान गए होंगे। प्रिय बच्चों, आइए आज चलते हैं उनके द्वारा रचित पदावली के तीसरे पद की तरफ, जिसमें वह श्री कृष्ण को किस प्रकार से प्राप्त की उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं। मीराबाई कह रही हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहगों कोई कहे सुहगों, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याहीं कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। आइए चलते हैं कठिन शब्दों की तरफ। मायरी का अर्थ हे माँ या हे समाज में रह रहे मानव। सज्जन पुरुष। गोविंदो का अर्थ होगा श्री कृष्ण। मोल का अर्थ होता है मूल्य दे करके या खरीदना। जब हम किसी वस्तु को कुछ मूल्य दे करके लेते हैं तो वस्तु मोल में ली गई वस्तु कहलाती है। छाने का अर्थ होता है सामने से, प्रत्यक्ष रूप से। चुपके का अर्थ होता है चोरी छुपे। बजंता बजा बजा करके ढोल, कोई कहे मुहगों, मुहगों का अर्थ होगा महंगा। सुहगों का अर्थ होता है सस्ता। तराजू का अर्थ होता है वह यंत्र जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को तौलते हैं। कारो का अर्थ होगा काला। गोरो का अर्थ होगा गोरा। अमोलक का अर्थ होता है अमूल्य। जानत हैं का अर्थ होगा जानते हैं। याहीं को मीन्स जैसे या जैसा कि। दर्शन का अर्थ होगा दर्शन। पूर्व जन्म का होगा पूर्व जन्म। कौल का अर्थ होता है फल। कर्म। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। मीराबाई कह रही हैं, हे माँ मैं तो प्रियतम श्री कृष्ण को, प्रभु श्री कृष्ण को मूल्य दे करके प्राप्त की हूँ, मोल में ली हूँ। कोई कहता है कि मैं श्री कृष्ण को सामने से ली हूँ, कोई कहता है कि मैं श्री कृष्ण को चुपके से ली हूँ। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजा बजा करके अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति आराधना कर करके उनको प्राप्त किया है। कोई कहे मुहगों, कोई कहता है अरे मीरा ने तो श्री कृष्ण को बहुत महंगा पाया। कोई कहे सुहगों, कोई कहता है अरे मीरा ने तो श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में ही प्राप्त कर लिया। लियो री तराजू तोल, लेकिन ऐ माँ मैं तो प्रभु श्री कृष्ण को भक्ति रूपी तराजू से तौल करके प्राप्त की हूँ। ध्यान देंगे, यहाँ तराजू से तौलने का अर्थ भक्ति रूपी तराजू में तौलना है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है अरे श्री कृष्ण तो काले हैं, कोई कहता है अरे श्री कृष्ण तो बहुत गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, लेकिन
अय माँ, मैंने तो एक अमूल्य वस्तु मोल में प्राप्त की है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। या ही को सब जानत हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। लियो री आँखें खोल, मैंने अपने ज्ञान रूपी आँखों को खोल करके प्रियतम श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मुझ मीरा के प्रभु वह प्रियतम श्री कृष्ण मुझ मीरा को दर्शन दिए। यह मेरे पूर्व जन्म का फल है, मेरे पूर्व जन्म का परिणाम है, जिसके चलते मैं इस जन्म में प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाई हूँ। आइए चलते हैं इनके अगले पद की तरफ, जिसमें मीराबाई किस तरह से प्रियतम श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में रम गई हैं, उसका वर्णन करते हुए मीराबाई कह रही हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिगार बांध पग घुघरू लोक लाज तजनाची। गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुमाची। उण बिण सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधनन लालसु, भगत रसीली जाची। आइए चलते हैं, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मैं मीरा, सांवरे के का अर्थ होगा प्रियतम श्री कृष्ण। रांची का अर्थ होगा रम जाना, तल्लीन हो जाना। साज का अर्थ होगा सजाकर, श्रृंगार श्रृंगार करके। बांध का अर्थ है बांधने से। पग का अर्थ होगा पैर। घुघरू एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार की वस्तु जो पैरों में नाचते समय बांधी जाती है, जो आवाज करती है। लोकलाज, सांसारिक लोक लज्जा को। तज का अर्थ होगा छोड़ना। कुमति का अर्थ होगा बुरे विचार। साधु का अर्थ होगा सज्जन। संगति का अर्थ होगा साथ। सांची का अर्थ होगा सत्य रूप में विद्यमान या सच्चा। हरि के, प्रियतम श्री कृष्ण के। निस्दिन का अर्थ होता है रात और दिन। काल ब्याल का अर्थ होगा, काल का अर्थ होता है समय, और ब्याल का अर्थ होता है सर्प, अर्थात समय रूपी सर्प। उनके बिना, अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के बिना, प्रभु श्री कृष्ण के बिना सब जग, जग का अर्थ होगा संसार। खारो लागत का अर्थ होगा कड़वा लगता है, खारा लगता है। काची का अर्थ होता है कच्चा या झूठा। गिरधरन लालसु, अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। रसीली, रस से युक्त। जांची, जांचना परखना, या भक्ति रूपी रस में रम जाना। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रियतम श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में किस प्रकार से रंग गई हैं, तल्लीन हो गई हैं, उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं, मैं मीरा प्रभु श्री कृष्ण के रंग में रम गई हूँ, अर्थात उनके भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। अपने शरीर पर श्रृंगार धारण करके, अर्थात सज धज करके, अपने पैरों में घुंघरू को बांध करके, लोक लज्जा को, अर्थात संसार रूपी लज्जा को, तज का अर्थ होगा छोड़ करके, मैं नाच रही हूँ। मैंने पिछले पद में ही बताया था कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से रम गई हैं, इस प्रकार से तल्लीन हो गई हैं कि वह मोह माया रूपी संसार से एकदम परे हो गई हैं, दूर हो गई हैं। उन्हें समाज, लोक, लज्जा, इन सब से कोई मतलब नहीं रह गया है। वह बस श्री कृष्ण को ही देखती हैं, श्री कृष्ण में ही अपना समस्त सुख मानती हैं,
उनके लिए इस संसार में बस मात्र केवल एक श्री कृष्ण ही हैं। इनके अलावा सब कुछ मिथ्या लगता है उनको। करें गई कुमत लई साधु की संगत। मीराबाई कहती हैं, जब मैं साधु सज्जनों की संगत को प्राप्त की तो मेरे अंदर के जितने भी कुमत मीन्स बुरे विचार थे वे सब दूर हो गए, नष्ट हो गए, और मैं सच्चे भक्त के रूप में, प्रियतम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त के रूप में मैं जानी गई। हरि का अर्थ होगा यहाँ प्रियतम श्री कृष्ण। प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों को रात दिन गा गा करके समय रूपी सर्प से मैं क्या की हूँ, बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत। प्रियतम श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार खारा लगता है, तत्वहीन लगता है, सारहीन लगता है, कड़वा लगता है और बात सब काची। और उनके बिना इस संसार में जिस किसी की भी बात होती है, जिस किसी के बारे में भी कोई बात करता है, वह सब बातें कच्ची लगती हैं, झूठी लगती हैं। उन सब बातों का कोई महत्व प्रतीत नहीं होता है। मैं मीरा प्रियतम श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रस में रम गई हूँ, तल्लीन हो गई हूँ, अर्थात मुझे अब इस मोह माया रूपी संसार से जरा सा भी लगाव नहीं रह गया है। मेरे लिए तो प्रियतम श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। उनके अलावा इस संसार में जो कुछ भी है मुझे वह सब कुछ मिथ्या लगता है, झूठा लगता है, सारहीन लगता है। प्रिय छात्रों, आशा है मेरे द्वारा बताए गए 2 पदों के शब्दार्थ और व्याख्या से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। आज के क्लास का हम यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।